आज मैं बहुत दुख के साथ बात कर रहा हूँ कि हमने सुना है, बहुत वीडियो क्लिप भी मैं देखा हूँ। अरुणाचल प्रदेश टीचर्स एजुकेटर्स एसोसिएशन यानी कि डाइट लेक्चरर्स, उनके सभी कर्मचारीगण, उन सब का दुख तकलीफ पिछले कोई दिनों से मीडिया में या हर जगह पर आम चर्चा हो रही है। इसीलिए आज खासकर विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अपटिया ऑफिस बियरर्स, सभी डाइट के स्टाफ और पूरे अरुणाचल प्रदेश के आम जनता, आप सबको मैं नमन करता हूं। मैं बोशीराम सिराम अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हूं एवं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री। आज आप देखिए, हमारे डाइट टीचर्स लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहा है। हालांकि उन लोग को अपॉइंटमेंट किया हुआ बहुत साल हो गया, फिर रेगुलराइजेशन भी हो चुका है। उसी बीच में अप टू 2018 तक ये कभी भी समस्या उन लोग को नहीं आया, लेकिन आफ्टर 2018 का बाद और आज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं 2026, ये जून महीना है। तो हमने शिक्षा मंत्री का, हाल ही का शिक्षा मंत्री का मीडिया ब्रीफिंग भी सुने और हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स, लर्नेड प्रिंसिपल्स जो 11 डाइट्स के कोई लोगों ने भी एड्रेस किए हैं, देन आपतिया के ऑफिस बियरर्स प्रेसिडेंट टायन डाई और उनके साथी गणों ने भी मीडिया का माध्यम से अपना दुख तकलीफ को प्रकट किए हैं। तो उसमें मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरा ये आग्रह है, क्योंकि डाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है, इट्स बेसिकली द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट अंडर ISSE, यानी कि इंटीग्रेटेड स्कीम्स फॉर स्कूल एजुकेशन एवं समग्र शिक्षा के तहत इन लाइन टू इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स उन लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो उन लोग क्या काम करते हैं? मेन रोल्स ऑफ डाइट्स, टीचर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और जो लोग टीचर बनना चाहता है, खासकर प्राइमरी टीचर्स और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, उन लोगों को 2 साल के लिए हर साल में बैच वाइज 50% हर डाइट्स में लेते हैं, कुल मिलाकर 100। ऐसा कर कर उन लोग 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग दिलाते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो टीचर्स है, टीचरें हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, उन सब को इन सर्विस टाइम टू टाइम गवर्नमेंट टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग उन लोग दिलाते हैं। उसमें जैसे कि आप सब मालूम है, NCP नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत डिजिटल क्लासरूम भी कराते हैं और हमारे बच्चों को किस ढंग से टीचर्स यानी कि जितने भी गुरुगण किस ढंग से पढ़ाई लिखाई, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट सेंट्रिक यानी कि विद्यार्थी सेंट्रिक यानी कि विद्यार्थी केंद्रित पॉलिसी या टीचिंग देनी है, और सबको उन लोग सही ढंग से सिखाते हैं। आज अगर उन कुल मिलाकर 100 से जैसा है,
106 or maybe 7 टीचर्स, लेक्चरर्स प्लस प्रिंसिपल प्लस उन लोग का स्टाफ्स है टोटल, डाइट्स एंड SCRT जो राज्य स्तर पर है मिलाकर, तो उन लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मार्च एंडिंग तो सब समझते हैं, अभी मार्च एंडिंग का वजह से पैसा नहीं मिला था, लेकिन बाकी सबको भी जो रेगुलर एम्प्लॉइज है उन सबको तनख्वाह तो मिल गया। अभी ये डाइट्स का जितने भी एम्प्लॉइज है रेगुलर एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने ऑलरेडी उन लोग को 2018-19 में ही तो रेगुलर हो गया, तो उन लोग रेगुलर एम्प्लॉइज है। तो उन लोग को मैं शिक्षा मंत्री का जो प्रेस ब्रीफिंग सुना है, 60% सेंट्रल स्पॉन्सर देन 40% स्टेट ग्रांट्स देनी पड़ती है, उसमें ये मालूम है। क्योंकि ऐसा होते हुए भी पिछले समय भी हम लोग ने, मैं खुद शिक्षा मंत्री था, उन लोग को तकलीफ देने नहीं दिया। हमने बोला स्टेट फंड में केंद्र का भी स्टेट बजट, स्टेट एक्सचेकर में यानी कि स्टेट किटी में जमा करने दो और स्टेट किटी से ही उन सब को तनख्वाह देना है। जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का भी तनख्वाह उसी में डाली है, ताकि हमारा स्टेट का किटी ट्रेजरी है वो भी हमेशा पैसा बढ़ा रहेगा, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डाइट्स में है, जो एजुकेटर्स है, लेक्चरर्स है और स्टाफ्स है, उन सब का तनख्वाह भी एट फार विद रेगुलर टीचर्स जो पेरोल बना के देते हैं ऐसा मिलेगा। तो ये सिस्टम कर देने में क्या कि सतानी सरकार करती है, ये तो आराम से हो सकता है। ये गवर्नमेंट चाहने से तो ये आराम से हो सकता है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जो फाइनेंस विभाग को लेते हैं उनको भी मैं अनुरोध करता हूँ, और शिक्षा मंत्री आप तीनों बैठकर आपके जितने भी, क्योंकि उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी को आप जिम्मेवारी तराने से नहीं बने काम, क्योंकि मैं खुद करके देखा हूं ना। तो आप तीनों बैठकर कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बुला कर इसको निर्णय लेना जरूरी है। आज उन लोग को रास्ते पर घूमने दे रहा है, जबकि आप देखिए उन लोग भी तो आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हर महीना ये हाउस रेंट पे करना पड़ता है, बैंक लोन देना पड़ता है, EMI जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गाड़ी लेते हैं तो बैंक से ही लेते हैं, तो हर महीना EM जो मंथली देना पड़ता है उसको तो देना पड़ेगा। फिर मीट चिल्ड्रंस एजुकेशन एक्सपेंसेस, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बाहर पढ़ाना या यहाँ अपना ये स्टेट में पढ़ाना है हर स्कूल में, तो उसके लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा से तो बच्चा को पढ़ा नहीं पाओगे। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, अनसीन मेडिकल एक्सपेंसेस उन लोग का भी होते हैं। परिवार है, बच्चा बीमार होगा या कोई माँ पिताजी बीमार होगा या डिपेंडेंट कोई बीमार होगा, मेडिकल ले जाना होगा। तो अगर ऐसा मंथ्स टुगेदर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उन लोग का हालत क्या होगा। फिर मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर घर चलाने के लिए हर सुबह शाम खाना पीना खाना पड़ेगा। फिर दुकान से लेगा या शॉपकीपर से लेगा, फिर हर समय तो उधार नहीं देगा ना। और गुरुगण यानी कि टीचर्स अगर महीना में उधार नहीं तीर पाओगे तो अपने आप उसका जो सैंक्टिटी एंड ऑनर, इज्जत चली जाती है। तो वो सब भी बात होती है ना। तो इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री से खासकर आप इनिशिएट कीजिए। आप कमिश्नर के ऊपर मत फेंकिए इशू को, आप खुद इनिशिएट कर इसको तुरंत निर्णय ले लीजिए। एट फार विथ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे स्केल उसका पे को कर दीजिए पेरोल में। उन लोग तो प्रमोशन नहीं मांग रहा है, उन लोग ट्रांसफर के लिए नहीं बोल रहा है, पॉलिसी प्रोग्राम उस लोग का सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोग्राम के लिए नहीं बोल रहा है,
जीने का बात कर रही है ना। और आप सब जानते हैं टीचर जो है, टीचर इज लाइक ए कैंडल विच बर्न्स इट फ्लेम्स टू लाइट अदर्स। इंग्रजी में कहते हैं वो अपना जीवन को खत्म जला देते हैं बच्चों को ज्ञान देने के लिए, किसी को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए अपना जिंदगी वहाँ वो दे देते हैं। तो ऐसा लोग को हम लोग मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा। और साथ ही साथ आप सबको मालूम है, टू प्लांट ए ट्री इट टेक्स 10 years, टू प्लांट ह्यूमन बीइंग इट टेक्स 100 years। हमें अरुणाचल का बच्चों को पढ़ाना है, उन लोग को आदमी बनाना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, अच्छा सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। अगर अभी से हम लोग नेग्लेक्ट करोगे जो उन लोग को पढ़ाते हैं, एजुकेटर्स लोग को, जो टीचर को ज्ञान देते हैं, वही माने पोकल जो ईपी सेंटर को हम लोग फिर खराब कर देता है तो फिर होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए ये बहुत छोटी सी काम है। शिक्षा मंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम, प्लानिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बैठ के बात करने से ये सोल्यूशन हो जाएगा। मेरा ख्याल से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन में किसी को भी चिंता होने नहीं देना है। अब परिवार का चिंता होगा, तोनगा का चिंता होगा, मेरा बच्चा के लिए कहाँ से मैं पैसा लाओगे, फिर आज क्या खाओगे, खाना पीना खाना होगा, हम कैसे खिलाएगा, चावल कहाँ से खरीदेगा, सब्जी कहाँ से खरीदेगा, और रूम रेंट जो रेंट में बैठ रहा है, फिर मालिक जो है मालूम नहीं होगा ना। आप तनख्वाह नहीं मिला है बोल के उन लोग मालूम नहीं होगा, उन लोग तो मांगते रहेगा। फिर बैंक तो नहीं, गवर्नमेंट से पैसा अभी तक नहीं आया बोलने से बैंक मानेगा नहीं ना, क्योंकि हर महीना ऑटोमेटिक उन लोग वो लगा के रखा है, और तो फिर अपडेट होना पड़ेगा। EMI को तो हर महीना देना पड़ेगा, और हर एम्प्लॉइज बैंक लोन ही लेके अभी अपना परिवार और अपना गुजारा चला रही है। तो इसीलिए ये मुद्दा जो है लाइटली लेने का नहीं। जिस ढंग से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को अनुरोध करता हूँ, आपने लाइटली मीडिया एड्रेस किया, मैं देख के ही बहुत दुख लगा, क्योंकि आप डायरेक्टली उन लोग को बुलाए ना। चुनने में आपको 3 बार मिल चुका बोला, तो आप और भी डायरेक्टली बुलाइए, उन लोग का साथ बैठकर बात कीजिए, कमिश्नर को बुला के या चीफ सेक्रेटरी को भी बुला के बात कीजिए, या आपका एजुकेशन फिनेंस मिनिस्टर का साथ ऑनरेबल डिप्टी सीएम का साथ बैठकर इसका सॉल्यूशन निकालिए। ऐसा लाइटली बोलने से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन अरुणाचल में सही नहीं होगा। इसीलिए केंद्र में भी हमारा शिक्षा विभाग घोटाला हो रहा है, इतना नीट एग्जाम लीक हो रहा है, बेच रहा है, और हमेशा ये थर्ड टाइम लीकेजेस हो रहा है। तो हमारे जो बच्चे उन सब का भविष्य को खत्म कर रहा है। फिर आप अरुणाचल में भी ऐसे हो रहा है, जो एजुकेटर्स है, जो टीचर्स है, उन सब का सैलरी दे नहीं पाता है। अगर पैसा नहीं तो मैं कह रहा हूं खराब मत पाइए, सीएम डिप्टी सीएम तो फॉर्च्यूनर लीजिए, नीचे जितना है आप स्कॉर्पियो लीजिए। फॉर्च्यूनर लेके हर मंत्री भागता है, मैं खुद भी मंत्री था, हम कभी भी फॉर्च्यूनर नहीं लिया था। हमको डायरेक्टर ने बोला सर आपको अच्छा गाड़ी ले देगा, हम बोला है अच्छा गाड़ी का बजाय इसको क्लासरूम 3-4 रूम बनाइए, फिर गाड़ी अच्छा गाड़ी लेकर पैदा नहीं होगा। हमने तो स्कॉर्पियो यूज किया उस समय। इसी तरह अगर पैसा नहीं है तो आप अपना जो पार्क्स एंड फैसिलिटीज को कम कीजिए, मंत्रीगण जितने भी है कम कीजिए। यहाँ दामी गाड़ी खरीद के अगर लेना है, मना नहीं करता है, क्योंकि मना करना मेरा भी एक गलत बात होगा। आप गाड़ी लीजिए, फॉर्च्यूनर लीजिए, कोई भी लीजिए, दामी गाड़ी लीजिए, उसको मना नहीं करता है, लेकिन आप लोन से लीजिए, आप भी EMI दीजिए, अपना हिसाब से ले लीजिए, बट नॉट विद गवर्नमेंट फंड।
हर एक डिपार्टमेंट फिर मुश्किल होगा ना। उससे तो एक पोर्शनर का तो 55 लाख 60 का आसपास हो जाता है। उससे तो कितना लोगों का ये पुण्य काम हो जाएगा। क्लासरूम 5-6 तो बनेगा, स्कूल अच्छा बन जाएगा, कॉलेजेस अच्छा बन जाएगा, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोगों का भविष्य निकल जाएगा, उन लोग का एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो हम लोग का जो पार्क एंड फैसिलिटी हैज टू बी काम डाउन, उसको रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, मिनिमाइज। एटलीस्ट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक सर्टेन पॉलिसीज टू मिनिमाइज द एक्स्ट्रा पार्क्स एंड फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू ऑल मिनिस्टर्स। क्योंकि मिनिस्टर का तो होना ही है फैसिलिटी, तो भी आप कट डाउन कर सकते हैं ना। अगर पान पैसा नहीं तो सरकार का पास पान नहीं, हम लोग केंद्र सरकार का साथ ही डिपेंड करता है। आप सब बोलते हैं तो आप सिर्फ बजट एलोकेशन का ऊपर निर्भर करने से नहीं होगा। डबल इंजन सरकार, आप अलग से जाके मंत्री अलग से जाके वहां से पैकेज लाइए ना। ये सबको हमारा ऐसे टीचर्स लोगों को वन टाइम रेगुलराइजेशन कर दीजिए ना। केंद्रों में जाके वहां से आप मांगिए, पैसा मांगकर वन गो में जितने भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे टीचर्स है अभी बसे हुए हैं, उन सबको रेगुलराइज कर दीजिए। क्योंकि शिक्षा ही हम सबको हम सबका फ्यूचर है। हमारे बच्चों का भविष्य टीचर ही बनाएगा। तो एजुकेशन में ही ऐसा लापरवाही करने से कहाँ होगा। आप टीचर को ही स्ट्रीट में घूमने दे रहा है, अपना काम करने नहीं दे रहा है। ऑफिस अपना तनख्वाह के लिए, अपना हक के लिए उन लोग को पूरा पसीना बहा के घुमा रहा है। तो उन लोग तो कौन पसीना ये कर काम कर रहा है ना, लगन और मेहनत से काम कर रहा है। तो उन लोग को अच्छा काम करने दीजिए, उन लोग को डिस्टर्ब नहीं देना है। अदरवाइज टीचर्स जॉब व्हेन दे आर रिसोर्स टू वायलेंस, इसका मतलब ज़्यादा हो गया। उन लोग का जो मतलब माने वो वोल्केनो जैसा इरप्शन, ज्वालामुखी फट जाता है, ज्वालामुखी ओवर होने के बाद फटते हैं। तो टीचर्स जो है ओवर होने का बाद दे रिसोर्ट्स टू पेन डाउन स्ट्राइक्स। 29 मई को पेन डाउन स्ट्राइक हुए, फिर 4 और 5 जून को पेन डाउन स्ट्राइक किए गए हैं। फिर आने वाला दिन 15 तारीख से इनडिफिनिट इनफाइनिट होगा। तो ऐसा होने से हमारा एजुकेशन सेक्टर का हाल क्या होगा। वैसे भी क्लासरूम सही नहीं है, वैसे भी टीचिंग लर्निंग को माने सही ढंग से अभी तक सेप नहीं दे पा रहा है। You can't able to post requisite and professional teachers to every schools। तो उन सब का ये सब भी तो ये सब ही टीचर को संभाल रहे हैं। इसीलिए मेरा गुजारिश है ऑनरेबल सीएम, देन डिप्टी सीएम एंड मिनिस्टर एजुकेशन, आप सब तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, कुछ उपाय मैकेनिज्म निकालिए। ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये फ्यूचर का बात है, फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रंस। अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम इन अरुणाचल विल बी इन कमिंग डाउन, ये डूम्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ, और मैं आफ्तिया ऑफिस बियरर्स और जितने भी डाइट टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स, जितने भी स्टाफ है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, डोंट रिसोर्ट टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। आप नियम से काम कीजिए, कीप ऑन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट एंड योर डायरेक्टर या आपका जो जितने भी हेड्स है, अच्छा से परसू कीजिए, मैकेनिज्म लगाइए। डोंट रिसोर्ट टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। कानून को अपना हाथ में कोई भी नहीं लेना है। लेकिन इसमें मैं आशा करता हूँ सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगा। और इसी सन शब्दों के साथ मेरा जो व्यूज़ यही मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।